फिर दो काम होगा। भावना जल्दी से बंद करो। पढ़ लेते हैं फिर आराम से दोबारा अपना काम करने लगेगा। जहाँ है वहीं छोड़ दो इसको, ठीक है? तो देखो ना ये बंद नहीं। लास्ट लाइन तक। अरे जल्दी से बंद कर दे, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। चलो ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? आज अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना वो उसका नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? वैसे स्कूल में तुम्हें पढ़ा दिया है ना? स्कूल में पढ़ा दिया ना? क्या पढ़ाया? इसका मतलब तुम्हें आता भी होगा, हैं? आता है? चल भावना बता, बहुपद क्या होता है? हैं? जल्दी से। हाँ, कॉपी में कुछ नहीं है। इस क्लास वर्क की कॉपी तुम खोल सकते हो। जल्दी से बताओ मेरे को, बहुपद क्या होता है? समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुपद क्या होता है बताओ। नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकते? व्यंजक होते हैं उन्हें बहुपद कहा जाता है। विषयक प्रकार के। अच्छा, बीजीय व्यंजक क्या होता है? हाँ, बीजीय व्यंजक क्या होता है? एक पद वाले बहुपद को एक पद। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि बहुपद बीजीय व्यंजक है। क्या है? ध्यान मेरी तरफ। बाकी फिर समझ नहीं आएगा कभी, अभी आ जाएगा। बीजीय व्यंजक। ये भावना बोल रही है कि बहुपद जो है ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब कैसे? बीजीय व्यंजक क्या हुआ? अब दूसरा प्रश्न तुम्हें समझ में आता जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है? जल्दी बताओ। बहुपद तो हो गया, बीजीय व्यंजक। अब पूछ रहा हूँ बीजीय व्यंजक क्या होता है? जल्दी से बताओ इसका उत्तर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं बताएगी? मैं बताऊं? बीजीय व्यंजक जो होता है ना, ये एक तो चर से मिलकर बनता है और एक दूसरा अचर से मिलकर बनता है। कोई भी चीज हम रटते हैं तो एक उत्तर देने के बाद हम रुक जाते हैं, लेकिन किसी चीज को हम समझ जो लेते हैं तो रैंडमली कितने भी क्वेश्चन को पूछता है हम इजीली आंसर उनके कर देते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो बिल्कुल सिंपल है, चर और अचर मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हो। इसी चीज को हम किसके नाम से जानते हैं? बहुपद के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। अब सबसे पहले हम उन सौर समीकरणों को लिख लेते हैं जो इसमें हमारे काम की है, ठीक है? वैसे तो पहले लिख रखिए, फिर दोबारा लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, तुम भी उतार लेना, ठीक है? तो सौर समीकरण लिख रहा हूँ मैं चारों, ठीक है? तुम भी लिख लेना क्योंकि इस प्रश्नावली में दोबारा काम आएगी। सर्व समीकरण हाँ, तुम्हें याद है तो बिना देखे देख लिख सकते हो, नहीं याद है तो देख कर लिख लो, ठीक है? सर्व समीकरण a plus b square बराबर a square plus 2ab plus b square a minus b square बराबर मन में बोलो नहीं है। सेम टू सेम प्लस कर देगा माइनस कर देगा। तो मन में नहीं बोला तो तू बोल रहा था। मन में जो मुझे तू बोल रही थी। अब तो बोल रहा था मैं। ठीक है? यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने 3 सर्व समीकरण लिख दी। ये 3 तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगी। क्लियर? बिल्कुल। समझ गए मेरी बात कि नहीं?
ये 3 सर्वसमीका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और चौथी भी तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये 3 तुम्हें अभी नोट कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। चौथी ठीक है। कौन सी? समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर कर लेंगे, b का भी स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ पे 2ab लिख देंगे। इजी है ना? मतलब ये पोर्शन कहीं तुम्हें देखने को मिलता है सवाल में तो तुम्हें ये बनाना आना चाहिए, और ये कहीं देखने को मिलता है तो इस फॉर्मेट में तुम्हें लिखना आना चाहिए। कन्वर्सेशन का काम तुम्हें अगर हो गया तो तुम अधिकांश सवाल हल कर पाओगे। अधिकांश बच्चे सरसमीकात याद कर लेते पर उन्हें ये पता नहीं रहता कि ये लगानी किस सवाल में। ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है ताकि तुम आराम से सवाल को हल कर सको। दूसरी सरसमीका में क्या बोल रखा है, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेगा माइनस का सिंबल लगाएगा, 2ab कर लेगा, फिर b का स्क्वायर कर लेगा। इजी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको कैसे लिखेगा, ये एक बार इन दोनों का प्लस कर देगा, दूसरी बार माइनस। आसान है, याद हो जाएगी बहुत आसान है। और याद होगी मेरे हिसाब से। अब याद तो है लेकिन इनको लगाना हमें सही आना चाहिए। जब सवाल आएंगे तब डिस्कस करेंगे कि इनको सही तरीके से कैसे यूज करना है। क्लियर? बिल्कुल मिटा दो ये। दूसरा टॉपिक है इस प्रश्नावली की शब्दावली। प्रश्नावली की शब्दावली डिस्कस करते हैं, जिससे हिंदी और इंग्लिश में शब्दावली होती नहीं होती, उस प्रकार इसमें भी शब्दावली है। ठीक है, इसमें क्या है, शब्दावली। अब शब्दावली की यदि हम बात करें, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न, एक पदी, द्विपदी, बहुपद की घात, एक चर वाले बहुपद, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जब तक हम इनके अर्थ नहीं समझ लेते तब तक हमें इनकी डिटेल स्टडी नहीं कर सकते, या सवाल को अपन समझने में कभी कभी कठिनाई हमें हो जाती है। नॉर्मली समझ में आ जाते हैं पर कभी कभी नहीं आते। उसका रीजन यही है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। फिर अपन हेडिंग लिखते हैं एक चर वाले बहुपद, इसके अंदर ही है ना, एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या फिर एक चर वाले बहुपदों को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है, सुन लेना बड़े ध्यान से। चर जो होता है, कौन चर। अब ये जो एक चर वाला बहुपद जो बनेगा, किससे बनेगा, चर से मिलकर ही बनेगा ना। देखो चर आ रहा है तो अब चर की वैल्यू क्या हो सकती है, x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है, या कोई भी क्या हो सकता है, अक्षर। क्लियर? बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई तुम्हें कि नहीं आई? पक्का? आगे समझ में नहीं आई? क्या नहीं आया? क्या पता, बताया जी मैंने नहीं। अच्छा, अब देख ले, चर की वैल्यू x, y, z हो सकती है, इसका अलावा भी कोई दूसरा अक्षर हो सकता है। अब क्लियर है? चर की वैल्यू बता रहा हूँ ना, एबीसीडी का कॉन्सेप्ट। हाँ। दूसरा बिंदु बड़े ध्यान से सुनना, अक्षर का जो मान होता है, किसका मान, अक्षर का मान। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहला बिंदु मैंने लिख दिया है, दूसरा बिंदु अक्षर का मान, किसका मान, अक्षर का मान नहीं बदलता है। क्या नहीं होता है, नहीं बदलता। अब अक्षर क्या है तुम जानते ही उसी, ठीक है, डिजिट्स आती है इसमें। क्लियर? अक्षर का जो मान होता है वो नहीं बदलता है, लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, चर का मान बदल जाता है। क्या है, चर का मान बदल जाता है। क्लियर? बिल्कुल। अब तुम में से ऐसा कोई है तो नहीं जिसको ये पहले से आता था, हैं? आता था नहीं आता था? थोड़ा बहुत आता था, ठीक है। नहीं तो फिर एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ, ये तुम्हें समझ में आएगा, याद रख लो। याद रखने की चीजें सारी, जब भी सवाल करते हो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, कॉपी में नहीं, दिमाग में होनी चाहिए। देख लो, समझ लो, नोट्स मिल जाएंगे सारे व्यवस्थित। ज्यादा उतारने पे फोकस मत करो, समझने पे करो। अभी मैंने क्या बताया, एक चर वाले बहुपद। क्लियर? बिल्कुल। 3 पॉइंट इसमें मैंने तुम्हें लिखवाए। चर की वैल्यू x, y, z ऐसी कुछ होती है, और अचर का जो मान होता है वो बदलता नहीं है। और तीसरी बात क्या लिखा है, चर का मान जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ तक हो गया याद? सर मैं तो इंग्लिश और गणित वाले है, उसको चर और अचर कहते हैं। एक तो इंग्लिश का अक्षर x+2 तो भी उसको चर कहेंगे। इंग्लिश का अक्षर चर कहलाएगा, और अचर अक्षर अलग कैसे? हिंदी का अक्षर, हिंदी के अक्षर
वो दो में से डिजिट, अभी मैंने क्या बोला डिजिट, लिखो क्या इतना से नहीं आता था है, इसमें डिजिट आती है 1 से 2 3 4 ऐसी डिजिट आती है, और क्या लिखो मैं है। अब तो आगे समझ में, हाँ चर और अचर है, चर का मान बदलता रहता है, अचर का मान नहीं बदलता है, और चर की वैल्यू x y z ऐसी कुछ हो सकती है। क्लियर बिल्कुल, अब आ गया समझ में यस कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख के बता देता हूँ इसी के अंतर्गत, जो किसको दिखाते हैं बताओ, व्यंजक को दर्शाते हैं। कौन से व्यंजक को? बीजीय व्यंजक को, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? बहुपद के नाम से जानते हैं। कुछ व्यंजक बहुपद हो सकते हैं और कुछ व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, अभी बताऊंगा मैं। पहले हम वो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा x का स्क्वायर, इसको मैं बोल सकता हूँ बीजीय व्यंजक कि नहीं? बोल सकता हूँ। नेक्स्ट अगला मैंने लिखा है 2x, इसको बीजीय व्यंजक बोल सकता हूँ मैं? जल्दी बताओ। बोल सकता हूँ, ठीक है। अगला है x स्क्वायर प्लस 2x, इसको भी मैं बीजीय व्यंजक बोल सकता हूँ। ये जो तुम्हें एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल किसके हैं? बीजीय व्यंजक के। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? एग्जांपल हाँ, एग्जाम्पल है किसके? बीजीय व्यंजक के। और बीजीय व्यंजक क्या होता है? चलो अचर। x क्या है? चल 2 क्या है? अचर। x क्या है? चल x क्या है? चल 2 क्या है? अच्छा और x क्या है? चल तो फिर चर और अचर मिलके बना रहे ना बीजीय व्यंजक। और क्या समझना है? इतना आसान कुछ समझाया तो मेरे को बोलना, ढूंढ के लाना उसको, यहाँ पे नौकरी दे दूंगा मैं, ठीक है? अरे क्लियर है बिल्कुल? ये चीजें मिलकर मतलब बीजीय व्यंजक बना रही है, और इसी को हम बहुपद के नाम से जानते हैं। बहुपद की एक और कंडीशन है, उसको अभी हम देख लेंगे। ये क्लियर है तुम्हारे? समझ में आना चाहिए, ठीक है? यहाँ समझने के लिए आ रहे हो, लिखने के लिए नहीं आ रहे हो। स्कूल वाले आते हैं यहाँ मत अप्लाई करो, लिखो 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 सर मिटा देंगे। नोट्स इसलिए राग रखें, तुम्हें मिल जाएंगे सारे, ठीक है? तब आराम से अच्छी राइटिंग में लिखना ताकि उसके नंबर में मिलेंगे। अभी लिखने के नंबर मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु तुम नोट कर सकते हो, बहुत ही कम है ना। यहाँ पे 100% लिखा है, उसमें से मात्र 30% तुम अपनी बुक में ऐड कर सकते हो क्लास में, बाकी ज़्यादा नहीं लिखना है। क्लियर बिल्कुल? तो पता है मार साहब तो कूटते हैं, लिख रहे कहाँ लिखा, फिर कूटते हैं, पता ही नहीं पता स्कूल में। नहीं लिख दे तो अच्छा वो बढ़िया धुलाई कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं थोड़ी कर रहा हूँ धुलाई तुम्हारी, तुम्हें तो मना कर रहा हूँ मत लिखो, तो तुम लिख रहे हो हैं। अच्छा वाह, कूट के ऐसा प्रभाव आ गया है कि यहाँ पर भी लिखने लग गए हैं। इतना खोप है सर का है। चलो यस, अगला एक स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। क्लियर बिल्कुल? देखो सुनो, मैंने क्या बोला? बीजीय व्यंजक। क्या बोला? बीजीय व्यंजक। चल का घातांक, कोई भी बीजीय व्यंजक होता है ना, उसमें एक तो चर होता है। क्या होता है? चर। दूसरा इसमें क्या होता है? अचर। तो ये बोल रहा है कि इसमें जो घातांक होती है, क्या होती है? घातांक। किसके घातांक? इस चर के। वो पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। किसके? पूर्ण संख्या होती है। समझ गए कि नहीं? किसी को भी हम बीजीय व्यंजक तब बोलेंगे या बहुपद तब बोलेंगे जब इसमें घात जो है, कौन? घात, वो पूर्ण संख्या के रूप में हो। यानी कि जैसे मैंने लिखा है x की घात 2 है ना, x की घात 3, ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ ना, तो इसको मैं बीजीय व्यंजक बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो चर है, कौन सा है ये चर है, इसकी घात देखो एक नहीं है, पूर्ण संख्या के रूप में। ऐसी घात नहीं 1/2 वाली, 1/3 वाली, 5/7 वाली, ऐसी घातें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पूर्ण संख्या के रूप में घात, और ऐसे सवालों को हम आराम से हल कर सकते हैं। हाँ, ये चर ही है ना, तो फिर ये भी क्या है? तो चर की घात कितनी? 3 पूर्ण संख्या के रूप में, और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या के रूप में। अगर ऐसे कुछ 3.5 ऐसे कुछ गलत चीजें लिख देते हैं तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और अपना दिमाग छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें दे रखी है। समझ गए? अब
व्यंजकों के ये जो तुम्हें रूप दिख रहा है, यानी कि ये जो तुम्हें कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि कोई भी अचर है, कोई भी क्या है अचर, और उसकी जो घात है, उसकी घात वो किसके रूप में, अरे याद कर लो, पूर्ण संख्या किसके रूप में, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या के रूप में। अचर की भी पूर्ण संख्या है। मैंने बोला है चर की घात किसके रूप में, पूर्ण संख्या चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में। यहाँ पर भी ये बताया कि क्या है चर, और इसकी घात किसके रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में। तो इसीलिए हम ऐसे जो भी समीकरण अपन को देखने को मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, सॉरी एक चर वाले बहुपद। ठीक है, सुन लेना, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हें कहीं पर देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पद वाले बहुपद। क्या कहेंगे, एक पद वाले बहुपद। अब तुम्हें समझ में आ गया एक पद वाले बहुपद किसे कहते हैं। हाँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पद वाले बहुपद। अगर कोई भी तुम्हें पूछ ले कि एक पद वाले बहुपद किसे कहते हैं समझाओ, तो तुम्हें उसकी अच्छी से डेफिनेशन लिख दें। किसे कहते हैं, कोई भी चर होगा, चर की घात किसके रूप में होगी, पूर्ण संख्या के रूप में, उसे हम क्या कहेंगे, एक पद वाले बहुपद। उदाहरण भी पूछे तो दे सकते हो, कोई भी चर लिख देना और उसकी घात फिट कर देना। क्लियर। अब ये किसको समझ नहीं आया मेरे को बताओ, उदाहरण ऐसा बताओ, कौन? घात कैसे लिखना? मर्जी हो जैसे लिख, सर जैसे कि घात तो लिखना आती है, हम इतने छोटे बच्चे नहीं है इधर को अंगुली बोल के एक्स लिखवाऊं ऊपर घात लगवाना सिखाऊं। ऐसे तो नहीं है एक्स की घात 2 लिखता है, नहीं ना। कुछ भी लिख सकते अरे हैं। घात कैसे लिखते हैं, देख ये एक्स की घात मैंने लिखा है 2, ऐसे तो लिख नहीं सकता है ये सी घात। एम तो लगेगा। घात ऐसा कैसे कोई लिखते भी हैं? किसी का मतलब यूएस लिखी किसी ऐसा लिखो, मैं बताऊं। अरे एक मिनट, हाँ ए उसकी बात की सुनो। घाट कुछ ले सकते हो और भी मर्जी हो जाए लिखना, घात कितनी भी हो सकती है लेकिन पूर्ण संख्या होगी। 2 3 5 6 7 8 9 10 पूर्ण संख्या होगी। 2.5 1/4 ऐसी घातें तू नहीं लगा सकता है। यहाँ तक समझ में आया हाँ। कि नहीं आया, पक्का कंप्लीट है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए बताना मेरे को। ठीक है, मिटा के लिखता हूँ ताकि समझ आ जाएगा। ये तो क्लियर है, तुम्हारे दिमाग में फिट होगी बात कि नहीं। एक पद वाले बहुपद किसे कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ। एग्जाम में प्रश्न आएगा, उत्तर लिख लोगे हैं, उस समय बाटे गोड़ तो नहीं होगी तुम्हारी है। मैंने लिखा है x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 4x प्लस 7। अब मेरे को बताओ कि इसमें यानी कि ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। कैसे कैसे पता चला ये बहुपद है, इसके घात लग रही है। इसके घात लग रही है। घात तो उसकी भी लगती है जो बहुपद नहीं होता है, एक चर वाला। उनके वो उनके पूर्ण संख्या के रूप में घात नहीं होती है। बहुत अच्छा। अब मेरे को ये बताओ कि ये बहुपद तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें चर कौन सा है, एक्स है? X। अच्छा, अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें x जो है ये क्या है, चर, और इसमें बहुपद की घात क्या है, अच्छा अरे बहुपद की घात क्या है, कौन सा क्या पूर्ण संख्या। समझ गए, देख लो तुम, यहाँ पर भी देख लो, x क्या है, चर, इसकी घात पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी क्या है, x, इसकी घात पूर्ण संख्या है, और इधर घातें है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो घातें मिल रही है वो पूर्ण संख्या के रूप में मिल रही है। और हमने दो चीजें यहाँ से डिसाइड कर ली है। अगर तुम्हें पूछता है कि इसमें से चर निकालो, तुम निकाल सकते हो। अगर कोई तुम्हें पूछता है कि ये बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है या नहीं, तुम बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/2 + 5। अब बताओ मेरे को, ये एक चर वाला बहुपद है कि नहीं, नहीं है तो कैसे, इसके घात लग रही इसमें घात लग रही है, और किसके रूप में, है, पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में। अब x नहीं आया तो y आ गया, ये भी क्या है, चर। अब क्या समझना है, दोनों चीजें निकाल ली, घात पूर्ण संख्या के रूप में, इसलिए इसको हम एक चर वाला क्या बोलेंगे, बहुपद। देखिए भूल जाए, आई नहीं। नेक्स्ट, इसमें y जो क्या है, ये चर।
पहले एक्स चर था, वाई आ गया, तूने एक्स देखा ही नहीं और बोल दिया, ऐसे थोड़ी होगा। तो मेरे को 4 लगे थे। ये हाँ ये मेरे को 4 नहीं लग रहा है, ये वाई लगा देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ लिख रखा है मैंने कि वाई जो है ये क्या है, वाई क्या है, चार। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया। एक एग्जांपल और बता दूं हाँ। कि नहीं? एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने लिखा है t की घात 2 प्लस कुछ भी लिख दो, 4 ही लिखता हूँ, यस। अब मेरे को बताओ ये एक बहुपद है कि नहीं है? रखी हे, चर, एक चर वाला बहुपद, बहुपद, एक चर वाला बहुपद है, कैसे पता चला? एक वो टी लग रहा है ना। जो घात जो है ये किसके रूप में? पूर्ण संख्या के रूप। पूर्ण संख्या के रूप में, समझ गए? और दूसरा t जो है ये t क्या है बताओ? चर है। चर। इनमें कंफ्यूज मत होना चर अचर में, वहाँ भूल जाओ अरे अचर कौन सा था अचर कौन सा था, है ना? क्लियर बिल्कुल? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अरे क्लियर है बिल्कुल? हाँ। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, आज का काम दे रहा हूँ मैं, दे दो काम, करके दिखाओगे? हाँ। तुम्हें कोई 10 एक चर वाले बहुपद लिखने हैं, कोई 10 एक चर वाले बहुपद लिखने यहाँ के लिए, और उसमें तुम्हें घात भी बताना है और चर कौन सा है वो भी बताना है। 2 चीजें बतानी है, पहले तो बहुपद लिख देना 10, और फिर उसमें क्या बताओगे? एक तो चर कौन सा है वो बता देना है, दूसरा क्या बताओगे कि घात कितनी। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, बाकी वो दिमाग को खराब भी कर सकता हूँ मैं, ज़्यादा कचरा भरने से दिमाग खराब हो जाता है, पता है ना? तो इतना सा अगर समझ में आ गया तुम्हारा काम हो जाएगा। और पहली प्रश्नावली में किसी भी सवाल पूछ लेंगे कि ये अचर है, ये बहुपद की घात बताओ, ये बताओ, बड़े आराम से तुम कर पाओगे। यहाँ तक अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है। अब जल्दी से तुम मेरे को बताओ, 10 एग्जाम्पल लिख के बताओ। सर सुमेगा तो अलग चीज़ है बेटा, सर सुमेगा कैसे लिख सकता है तू बहुपद में? इसीलिए तो यहाँ, इसीलिए तेरे पापा ने यहाँ भेजा है। किसके पापा? किसके पापा?